राधे राधे श्री हरिवंश। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हम काफ़ी समय से नाम जप कर रहे हैं, लेकिन हमें इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। काफ़ी टाइम से, साल भर से, 2 साल से, 3 साल से हम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन हमें इसका कोई भी फल नहीं मिल रहा। कहीं का प्रश्न है कि तो मैं आपको बताती हूँ इस बारे में। मैं काफ़ी समय से नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आता। भगवान का नाम जप करना कठिन है, नाम जप को बचाना कठिन है, और नाम जप को पहचानना भी कठिन है। इसका अर्थ ये है कि हमें नाम जपने का उपदेश तो मिल गया, लेकिन हम जप करने के लिए मन को एकाग्रत नहीं कर पा रहे। हमें भगवान के नाम जप की महिमा के बारे में पता चला, लेकिन नाम जप करना कठिन है। भगवान का नाम जप करना कठिन है। आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, शास्त्र के अध्ययन कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, दूसरों की सेवा भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम 4 घंटे भी लगातार जपना बहुत कठिन है। हमारा लक्ष्य पूरे दिन लगातार जप करना चाहिए। लेकिन अगर आप 4 घंटे, आपका मन बहुत परेशान करेगा। अगर आप थोड़ी देर राधा नाम जपे और थोड़ी देर कुछ और करें, तो ऐसा लगेगा कि आपका मन आपके साथ सहयोग कर रहा है। लेकिन लगातार 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे या 1 घंटे तब भी जप करना मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का नाम जप करना कठिन है। नाम जप को पहचानना चाहिए। मान लीजिए कि आप जप करने में सक्षम हैं, फिर अहंकार आता है कि हर दिन गुरु मंत्र या नाम की 21 माला करता हूँ और मैं हर दिन 1 घंटे कीर्तन करता हूँ। अगर हम दूसरों में दोष दर्शन करना शुरू कर दे तो हमें घमंडी माना जाएगा। अगर हम ये सोचने लगे कि दूसरे नागरिक जीवन जी रहे हैं और ये गलत होगा, अगर आप ये सब सोचने या बोलने लग जाते हो, तो अपने जप या भजन को कोई नहीं बचा पाएंगे। जब हम विनम्र हो जाते हैं और देखते हैं कि अगर मुझसे खुद जप करने की सामर्थ्य होती तो मैं इसे पहले ही कर लेता। ये सब तो गुरु कृपा से ही और श्री राधा जी की कृपा से हो रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका जप या साधन बच जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रभु के नाम जप को बचाना कठिन है, नाम जप को बचाना। अब नाम जप को बचाने को समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आपके लिए बहुत प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर दी, जैसे कि उसने आपका अपमान किया, आपकी निंदा की और आपको बहुत परेशानी दी। यदि आप उन्हें दंडित करने के बारे में सोचने लगे या यदि आप उनके संकट में पड़ने की कामना करने लगे, तो दुखी और परेशान हो गए और आपका जप या साधन नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार आपकी साधना बच नहीं पाई। नाम अभी भी आपके साथ रहेगा, वह नष्ट नहीं होगा, लेकिन उसका प्रभाव ढक जाएगा। ये बात फिर से प्रकट होगा, शायद इस जीवन में या अगले जन्म में। इसलिए नाम जप करना कठिन है, इसे पचाना कठिन है और इसे बचाकर पछाना कठिन है। यदि कोई आपको गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है और आसपास सहन कर लेते हैं, आप प्रतिक्रिया न देने का निर्णय लेते हैं, यही नाम जप की पहचान है। आपके साधना में उन्हें दंड देने की शक्ति है। हम उन्हें शरीर से, अनादर से, वृद्धि से, कानून से, तप से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भी दंडित कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपमान को सहन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आप में ईश्वर को पाने की क्षमता आ जाएगी। ये रास्ता दुनिया के चलने के तरीके से थोड़ा अलग है। भक्ति सोचना कि भगवान आज मेरी परीक्षा लेने के लिए इस रूप में आए हैं। वह प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे शक्ति दीजिए कि मैं नाम जप को। अब करेंगे बात नाम को पचाने पर संत एकनाथ जी की कथा। भगवान के नाम जप करना कठिन है। भक्तों के संग और प्रभु की महिमा सुनने से हमें जप और आध्यात्मिक अभ्यास करने की प्रेरणा मिलती है। नाम एक संत एकनाथ जी ने गंगा में स्नान किया और बाहर आए। जहाँ से वे खड़े थे उससे ठीक ऊपर किसी अधर्मी व्यक्ति का घर था। उस व्यक्ति ने ऊपर से उन पर थूक दिया।
एकानाथ जी को अपने ठाकुर जी की सेवा करनी थी, इसलिए वह फिर से स्नान करने चले गए। जब वे वापस आए तो उस व्यक्ति ने फिर से थूका। उसने इस तरह से 100 बार उन पर थूका और एकानाथ जी 100 बार स्नान करने चले गए। जब वह फिर से वापस आए तो वह व्यक्ति हार गया। वह आया और उनसे चरणों में गिर गया। उसने कहा कि आपने एक बार भी मेरी तरफ ऊपर नहीं देखा, आपने मुझे गाली नहीं दी, आपने गुस्सा भी नहीं किया। एकानाथ जी उत्तर दिया कि भाई, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मैं क्रोध क्यों करूं? मुझे गंगा जी में 100 बार स्नान करने में 100 दिन लगते, परंतु आपकी कृपा से मैंने एक दिन में 100 बार गंगा स्नान कर लिया। संत ने ऐसे ही सोचते हैं। साधना या जप ऐसे ही, यदि हमसे कोई होता हो तो हम थोड़ी सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं या हमारी अपवित्रता से इस व्यक्ति ने संतों को कष्ट देना हमेशा के लिए बंद कर दिया। वह रोने लगा और बोला, मुझे माफ़ नहीं पता था कि संत इतने दयालु होते हैं। अब मैं कभी किसी संत का अपमान नहीं करूँगा। यदि एकानाथ जी की प्रतिक्रिया करते हो तो उनकी संतों को कष्ट देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। दुष्ट तो वो था कि परंतु उन्होंने इसे सहन करने का निर्णय ले लिया और इस सहनशीलता से उसे बदल दिया। निष्कर्म, नाम जप करना कठिन है, जप को बचाना कठिन है और जप को पहचानना कठिन है। ये तीनों ही बातें सत्संग के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। संतों की संगति में हमें जप और अध्यात्म की प्रेरणा मिलती है। इसे कैसे बचना है और इसे कैसे पचाना है, इसकी भी प्रेरणा मिलती है। भगवान के भक्तों की संगति हमें अध्यात्म का अभ्यास करना, अपनी साधना को पहचानना और उसे पचाना भी सिखाती है। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज नाम जप को बचाने के विषय में मार्गदर्शन करते हैं। तो श्री राधे राधे, श्री हरिवंश। आप सभी को वीडियो कैसा लगा? आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो श्री हरिवंश, राधे राधे।